निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो किसी ने पूछा, महाराज ये पका हुआ फल नीचे आया कैसे? और नीचे आया तो ये साबुत कैसे बच गया? क्योंकि पका हुआ फल जब ऊपर से गिरता है तो फूट जाता है, तो ये साबुत कैसे है महाराज? मेरी समझ में नहीं आया। तो कहा गया कि भैया ये फल डायरेक्ट नीचे आता तो फूटने का डर था। ये भागवत रूपी फल अगर डायरेक्ट नीचे आता ऊपर से तो फूटने का डर था, लेकिन ये डायरेक्ट नीचे नहीं आया। तो बोले सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम भगवत प्रोक्तम इति भागवता। भागवतारकार कहते हैं कि धीरे धीरे आया है ये। बोले कैसे? बोले नारायण की डाली से ये टपका, नारायण की डाली से टपका तो नारद की डाली पे अटका। नारायण ने नारद जी को भागवत उपदेश किया था। अब नारद की डाली से ये टपका तो ब्रह्मा की डाली पे अटका, और ब्रह्मा की डाली से टपका तो ये व्यास की शाखा पे अटका, और व्यास की शाखा से ये टपका तो सुख शाखा पे लटका, और सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को ये पिलाया गया, इसलिए इसका जन जन में प्रचार हो गया। तो ये डायरेक्ट अगर नीचे आता तो डर था कि फूट जाता पका हुआ फल, लेकिन सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम भगवत प्रोक्तम इति भागवता, ये धीरे धीरे आया है। और धीरे धीरे डाली पर डाली, डाली पर डाली, ये नीचे आ गया। लेकिन महाराज आपने इसमें लिख दिया कि पिबत भागवतम रसमालय। इधर आप इसको फल भी कहते हो और आप इसको पीने की भी बोल रहे हो। फल कहीं पिया जाता है, जूस पिया जाता है, फल का जूस निकाल लो वो पिया जाता है। अब आप फल भी बता रहे हैं पर इसको पीने की भी बोल रहे हैं महाराज, तो ये समझ में नहीं आया। और महाराज इस फल में छिलका भी है क्या? गुठली भी है क्या? तो व्यास जी ने कहा ना ना, इसमें ना छिलका है ना गुठली है। तो बोले अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत भरा हुआ है, इसमें ना छिलका है ना गुठली है, इसलिए इसका क्या करना है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। पीने का इसलिए बोल रहे हैं कि जब पियोगे इसको तो तुम्हारे हृदय में चला जाएगा। और प्यारे, एक बार जो चीज हृदय में चली जाती है ना, फिर वो निकलती नहीं है। साधारण उदाहरण से देखा जाए, सुनी हुई बात कभी कभी विस्मरण हो जाता है, दिमाग से निकल जाती है। जैसे कि आप किसी से कहो कि भैया आप दतिया तक जा रहे हो, फलानी फलानी दुकान से हमारी फलानी सामग्री लेते आना। पैसा दे दिया, सवेरे गया, शाम को लौट करके आया, पूछा कि भैया आपसे वो मैंने सौदा मंगाई थी, क्या आप लेकर के आए? तो कह दिया भैया क्या बताएं, दिमाग से ही निकल गया, दिमाग से उड़ गई। और कहीं व्यक्ति किसी को गाली दे दे तो 10 साल बाद भी उससे पूछना तो वो यही कहेगा कि उसकी वो गाली आज तक मेरे हृदय में कसकती है साहब। तो जो हृदय में बात उतरती है प्यारे, वो कभी बाहर नहीं निकलती। इसलिए कहा गया है कि पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। एक बहुत बड़े सत्संगी थे महात्मा, महात्मा जी ने 2 मूर्तियां बनाई और दोनों ही मूर्तियां पीतल की, और दोनों मूर्तियों का वजन 40-40 किलो का। 40 किलोग्राम की मूर्तियां महात्मा जी ने नुमाइश मैदान में रख दिया और उसके सामने लिख दिया कि एक मूर्ति की कीमत 10 रुपए और दूसरी मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए। अब लोग बाग आए, उल्टा करें, सीधा करें, आगे देखें, पीछे देखें, कहे महात्मा जी एक बात बताओ, क्या इस मूर्ति में सोना लगा हुआ है जो 1 लाख की है? बोले ना ना भैया, दोनों मूर्तियां
40 किलो की हैं, दोनों ही मूर्तियां पीतल की हैं। बनाने वाला भी तुम्हारे सामने बैठा है, बस केवल परीक्षण कीजिए और ले जाइए। अब लोग बाग आए, देखें, उल्टी करें, सीधी करें, रख दे। उधर से ही एक पंडित जी चले आ रहे थे सत्संग से। पंडित जी ने जो महात्मा को देखा तो पंडित जी ने सोचा कि ये महात्मा तो मैंने सत्संग में देखे, ये यहां क्या कर रहे हैं। पंडित जी आए महात्मा जी के पास, कहा महाराज जय श्री राधे। महात्मा जी ने कहा राधे राधे भैया। महाराज मैं आपकी मूर्तियों का परीक्षण कर सकता हूं? हाँ हाँ कर सकते हो। पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी ने एक सूतली ली, रस्सी ली और रस्सी को पानी से बटा और उस रस्सी को एक मूर्ति के कान में डाला तो इस कान से इस कान में निकल गई वो रस्सी। जैसे ही वो रस्सी इस कान से दूसरे कान में निकली तो पंडित जी ने कह दिया कि महात्मा जी ये मूर्ति तुम्हारी 10 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति में जैसे ही रस्सी डाली तो अंदर से कोई छिद्र था अंदर जाने के लिए, तो वो जितनी भी रस्सी थी वो सब अंदर की ओर चली गई। कह दिया पंडित जी ने कि महात्मा जी ये मूर्ति आपकी 1 लाख रुपए की है। मतलब कहने का ये है कि कथा को इस कान से सुन करके इस कान से जो निकाल दे वो केवल श्रोता और सोता ही है, और जो कथा को हृदय में धारण कर ले वो ही सच्चे श्रोता है।